हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिकल बिलिंग के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंक्लूसिव एंड बंडलिंग। दोस्तों, जब भी आप मेडिकल बिलिंग में काम करते हैं तो ये जो डिनायल है इंक्लूसिव एंड बंडलिंग का, ये बहुत बार रिपीट होता है। आपके सामने ये बहुत देखने को मिलेगा और जब आप इंटरव्यू देने भी जाएंगे या देते हैं तो ये इंटरव्यूअर का सबसे मनपसंद क्वेश्चन होता है। वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है इसके बारे में कि बंडलिंग का डिनायल बताओ या बंडलिंग का डिनायल कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ, बंडलिंग क्या होता है या इंक्लूसिव क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए आज इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इंक्लूसिव और बंडलिंग में क्या फर्क है या ये कहीं दोनों एक ही चीज तो नहीं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इंक्लूसिव एंड बंडलिंग में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। क्योंकि इसका फॉलोअप सेम है, इसके जो डिनाइल होते हैं उनका सॉल्यूशन सेम ही होता है, इसलिए लोग इसको एक ही डिनाइल के रूप में देखते हैं। और वो फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको बताऊंगा। पहले सीधा सीधा समझ लेते हैं कि इंक्लूसिव मतलब क्या होता है। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडेड, किसी चीज में जुड़ा हुआ, किसी सर्विसेज में जुड़ी हुई सर्विसेज को इंक्लूसिव कहते हैं। ये एक बस समझने वाली चीज है। बंडलिंग का मतलब होता है पैकेज, गुच्छा। अभी मेडिकल बिलिंग में कैसे काम करती है, पहले इंक्लूसिव का देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई 3-4 सर्विसेज बिल की इंश्योरेंस कंपनी को और उसने 2 सर्विसेज पे कर दिया और 2 डिनाइल कर दिया इंक्लूसिव के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी का मानना है कि जो आपने 4 सर्विसेज बिल की हैं वो चारों बिल करने की जरूरत नहीं थी, आपको 2 ही बिल करने की जरूरत थी। बाकी जो 2 आपने एक्स्ट्रा बिल किया है उसका पैसा उसी में इंक्लूड करके हमने पे कर दिया है। ये तो हो गया इंक्लूसिव का। और बंडलिंग में क्या होता है ये देखते हैं। बंडलिंग के डिनाइल में ऐसा होता है, मान लेते हैं आपने इंश्योरेंस कंपनी को 4 सर्विसेज बिल की, कोई 4 सीपीटी कोड बिल किया आपने और उसने 4 सीपीटी को चेंज करके एक नया सीपीटी दे दिया और उसको पे कर दिया। मतलब इंश्योरेंस कंपनी का मानना यह है यहाँ पर कि आपने 4 सर्विसेज अलग अलग बिल की हैं जो कि जरूरत नहीं था, उसको चेंज करके हमने एक आपको नया सीपीटी कोड दिया है, नया प्रोसीजर कोड दिया है और उसको हमने पेड कर दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। When insurance pay for the primary procedure instead of each procedure billed on same dose or global period. For example, if a patient visits a hospital for a bone X-ray and the doctor finds a broken bone, then both of these procedures may be combined together under a single CPT code. अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है अपने बोन के एक्सरे के लिए और डॉक्टर को एक्सरे देखने के बाद पता चलता है कि उसकी हड्डी टूटी हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सीपीटी कोड बिल होगा। मतलब यहाँ पे 2 सीपीटी कोड बिल नहीं होंगे। जैसे कि हम एक्सरे का अलग बिल कर रहे हैं और डॉक्टर के विजिट करने के बाद जब पता चलता है कि हड्डी टूटी हुई उसका हम एक अलग से सीपीटी कोड दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 सीपीटी कोड बिल नहीं होगा, एक ही सीपीटी कोड बिल होगा। Similarly, if a medical condition is diagnosed by MRI, then the procedure for that condition and the MRI services will be combined together under a single CPT code while billing. ठीक उसी तरह से अगर किसी पेशेंट का एमआरआई कराया जाता है और एमआरआई करने के बाद तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सीपीटी कोड बिल होगा, या तो एमआरआई का बिल होगा या तो उसके एमआरआई के बाद जो बीमारी का पता चलता है उसका सीपीटी कोड बिल होगा। मतलब या तो इसे इंश्योरेंस कंपनी की चालाकी कहिए या उसकी समझदारी। उसका यही मानना है कि आप सेम सर्विसेज का 2 बार पैसा क्यों लेंगे अलग अलग सीपीटी कोड बिल का। तो इंश्योरेंस कंपनियां इसे एक ही सीपीटी मानकर पे करती हैं। आइए बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। An inclusive denial means that the insurance believes that one or more services that was billed should have been included in other services on the claim. अब इंक्लूसिव में इंश्योरेंस कंपनी का यही मानना होता है कि जो आपने 4-5 सर्विसेज बिल की हैं इंश्योरेंस कंपनी को किसी पेशेंट के लिए, वो सर्विसेज आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो वो सारी सर्विसेज बिल करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी का मानना है। जैसे कि मान लेते हैं D1110 will be denied with D4341। अब जो मैंने एग्जाम्पल के लिए जो कोड लिखे हैं ये D1110 या D4341, ये है डेंटल के कोड। डेंटल बिलिंग में ये कोड यूज होते हैं। D1110 का मतलब है क्लीनिंग, मतलब दांतों की सफाई, और D4341 का मतलब है डीप क्लीनिंग, मतलब उसकी गहराई से सफाई, अच्छे से सफाई, जिसको D4341 कहते हैं। अब ये दोनों सर्विसेज एक साथ बिल नहीं हो सकती। अगर पेशेंट को क्लीनिंग की सर्विसेज दी गई है तो सेम डेट ऑफ सर्विस पे आप D431 कैसे दे सकते हैं? या तो आप डीप क्लीन का पैसा ले लो और या तो आप क्लीनिंग का पैसा ले लो, दोनों में से एक ही पेड होगा। या तो इंश्योरेंस D1110 को पे करेगी या तो D4341 को पे करेगी, दोनों एक साथ बिल नहीं किया जा सकता और ना ही इंश्योरेंस कंपनियां दोनों एक साथ पे करती। अब बंडल में क्या होता है? A group package of separate procedures that are commonly performed together and when they are all done at once
हैव अ स्पेसिफिक कोड टू डिस्क्राइब देम। दोस्तों ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, अगर आप चाहो तो इससे इजी भी आप ढूंढ सकते हो गूगल पे। आप गूगल की हेल्प से आप इससे अच्छे डेफिनेशन भी ले सकते हो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए मेंशन किया हुआ है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये नीचे कोड लिखे हैं D0210, D0330, D0220, D0230। ये भी डेंटल के कोड्स हैं। अब जो मैंने ये कोड लिखे हैं ये सारे एक्सरे के हैं, टूथ के एक्सरे के कोड हैं। अब D0330 ये है पैनोरामिक, D0220 और D0230 ये भी दांत का एक्सरे है। इसमें दांतों का रेडियोग्राफ्स होता है। अब हमने ये सारी सर्विसेज बिल कर दी इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी कई बार क्या करती है, इन सबको हटाकर, इन सबको ना पेड करते हुए एक नया कोड दे देती है D0210। D0210 इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है इन सब के बदले। अब देखिए आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता रहा हूं इसमें। इंक्लूसिव में क्या किया उसने, वहां पे उसने कोई सीपीटी कोड चेंज नहीं किया या कोई प्रोसीजर कोड चेंज नहीं किया। उसने उसी 4-5 सीपीटी में 2-3 पेड कर दिए और 2 डिनाइड कर दिए इंक्लूसिव के लिए। लेकिन बंडलिंग में क्या किया, बंडलिंग में उसने एक नया सीपीटी कोड दिया। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा अंतर होता है इंक्लूसिव एंड बंडलिंग में। बंडलिंग में उन्होंने एक प्रोसीजर कोड चेंज कर दिया, अपनी तरफ से एक प्रोसीजर कोड दे दिया, उसको पे कर दिया। और इंक्लूसिव के डिनाइल में क्या किया, उन्होंने 3-4 सीपीटी में से 2-3 सीपीटी पे किया और 2-3 डिनाइड कर दिया। अब ये ग्लोबल डेज या ग्लोबल पीरियड क्या होता है ये देखते हैं। अ ग्लोबल पीरियड इज अ पीरियड बिगिनिंग विद सर्जिकल प्रोसीजर and ending sometime after the procedure. Many surgeries have a follow-up period, during which charges for general post-operative care are bundled into the global surgery phase. अब ग्लोबल पीरियड क्या है भैया, ग्लोबल पीरियड एक सर्जरी की ड्यूरेशन है और इसमें होने वाले जितने भी कोर्स बिल होते हैं वो एक मेजर सर्विसेज के लिए इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूँ। जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है, कोई ऑपरेशन होता है, तो उसका एक पैकेज होता है और उस सर्जरी में, उस ऑपरेशन में जितने भी टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं, सर्जरी के बाद जो टांका कटता है, एक्सरे होते हैं या अल्ट्रासाउंड होता है, ये सब उसी सर्जरी का पार्ट माना जाता है तो भैया उसी का पार्ट। अब मैं आपको इसके लिए एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में क्या हुआ, मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका ऑपरेशन हुआ स्टोन का, ठीक है, उनको पत्थरी हो गई थी तो उसका ऑपरेशन हुआ। और सर्जरी में क्या होता है कि आपको जाते ही सर्जरी नहीं कर देते, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि इस दिन सर्जरी होगी, इस दिन ऑपरेशन होगा। किसी भी ऑपरेशन की बात है, आप कोई भी ऑपरेशन जाकर देख ले, आपको हॉस्पिटल ले जाते ही सीधा ऑपरेशन नहीं कर देते हैं, उसमें टाइम लगता है 2 घंटे 3 घंटे, जैसे भी पेशेंट की कंडीशन हो उसके हिसाब से उसको टाइम दिया जाता है। तो मेरे रिलेटिव का ऑपरेशन था, उसको एक तारीख दी गई कि आप इस दिन आइए, उस दिन हम आपका सर्जरी करेंगे। तो उस दिन वो पेशेंट गया, एडमिट हुआ, उसके टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट आई, उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद टांके लगे, इंजेक्शन लगे, उसको पानी का बोतल भी चढ़ा, ग्लूकोज भी चढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो होती ही है, नॉर्मल चीज है, आप किसी भी ऑपरेशन में देख सकते हैं, ऐसा तो होता ही है। दवाइयां मिली, कुछ दवाइयां बाहर से भी लेनी पड़ी। ऑपरेशन के बाद भी वो 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में था। तो ये पूरा एक ऑपरेशन का पैकेज था जो कि 35,000 का था। उन्होंने एक पैकेज अमाउंट बता दिया कि आपका 35,000 रुपए लगेगा। उसमें हम ऑपरेशन के पहले से जो भी सर्विसेज लगती हैं आपको, जो टेस्ट होते हैं या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह, ये सब कवर होंगी। और ऑपरेशन के बाद भी जो दवाइयां होंगी या जो टेस्ट होंगे, रिपोर्ट आएगी, उसका पैसा सब इसी पैकेज में इंक्लूडेड है। यहाँ तक कि जब उसने 15 दिन बाद बुलाया टांके काटने के लिए तो भी उसका कोई पेमेंट नहीं करवाया, उसका पैसा नहीं लिया, क्योंकि वो उसी पैकेज में इंक्लूडेड था। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल से कि प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है और मेजर सर्विसेज क्या होती है। अब यहाँ मेजर सर्विसेज हुई वो ऑपरेशन, यानी वो पत्थरी का ऑपरेशन मेजर सर्विसेज थी। प्री ऑपरेटिव केयर क्या था, जब वो एडमिट हुआ ऑपरेशन से पहले, तो जो उसके टेस्ट थे, अल्ट्रासाउंड था, उसके जो ग्लूकोज का पानी चढ़ा, उसमें जो दवाइयां डाली गई, ये सब थी प्री ऑपरेटिव। सर्जरी से जो पहले जो हम पेशेंट को तैयार करते हैं सर्जरी के लिए, जो उसके पहले दी जाने वाली सर्विसेज होती हैं उसको प्री ऑपरेटिव सर्विसेज कहते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव क्या सर्विसेज हुई, जब उसका ऑपरेशन हो गया उसके बाद जो उसके टेस्ट हुए या उसके जो टांके काटे गए, वो होगी पोस्ट ऑपरेटिव सर्विस। और मेजर सर्विसेज तो ऑपरेशन था ही, जो पत्थरी का ऑपरेशन था। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो ग्लोबल पीरियड का डिनायल होता है वो इसलिए होता है, कई बार डॉक्टर प्री ऑपरेटिव सर्विसेज भी बिल कर देते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव सर्विसेज भी बिल कर देते हैं, साथ ही मेजर सर्विसेज तो बिल होती ही है। तो इंश्योरेंस कंपनी इसलिए डिनायल कर देती है कि भाई हम मेजर सर्विसेज का पैसा दे तो रहे हैं, तो फिर आप पोस्ट ऑपरेटिव सर्विसेज वाले क्यों बिल कर रहे हैं या प्री ऑपरेटिव वाले सर्विसेज क्यों बिल कर रहे हो। इसलिए वो क्लेम डिनाइड कर देती है ग्लोबल पीरियड के लिए या बंडलिंग के लिए या इंक्लूसिव के लिए।
ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। कई लोग इसी को ग्लोबल पीरियड का डिनाइल भी बोलते हैं, बंडलिंग का डिनाइल भी बोलते हैं और इंक्लूसिव का डिनाइल भी। अब इसमें होता क्या है कि कई बार इंश्योरेंस कंपनियां गलत होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जो सर्विसेज दी हैं प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव ना होके बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो इनसे अलग सर्विसेज जिसके लिए आपने बिल किया है, तो आप उसको एप्रोप्रिएट मॉडिफायर लगा के बिल कर सकते हो, ये दिखाने के लिए कि ये जो सर्विसेज थी वो इसमें इंक्लूडेड नहीं थी, वो अलग से थी। बाकी मॉडिफायर्स के डिनाइल के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियोस में। और दोस्तों, ग्लोबल पीरियड का जो टाइम होता है मेजर सर्विसेज के लिए होता है 90 डेज। कोई बड़ा सा ऑपरेशन हो, ठीक है, कोई ज्यादा ही गंभीर बीमारी हो, उसका ऑपरेशन हो, तो उसका जो टाइम लिमिट दिया गया है वो 90 डेज है। छोटे मोटे सर्जरीज के लिए 10 डेज उसका टाइम रखा गया है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसका डिनाइल अगर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्यूशन है। और दोस्तों, इंक्लूसिव और बंडलिंग का डिनाइल का जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्व करने का तरीका है, का प्रोसेस सेम ही है। और यही रीजन है कि कई लोग इन दोनों डिनाइल को एक ही रूप से देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो यही है, चेक टू विच प्राइमरी प्रोसीजर कोड इट इज इंक्लूसिव, बंडल, एक्सक्लूसिव। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक्सक्लूसिव क्या है। इंक्लूसिव तो बता दिया, बंडल भी बता दिया, अब एक्सक्लूसिव क्या है। तो दोस्तों, ये एक्सक्लूसिव भी इसी कैटेगरी में फॉल होता है। इसका भी जो सॉल्व करने का तरीका है वो यही है। तो पहले स्टेप में हमें यही देखना होता है कि जो हमने प्रोसीजर कोड बिल किए हैं और जो डिनाइल हुए हैं वो क्यों डिनाइल हुए हैं, वो किस सर्विसेज के लिए डिनाइल हुए हैं। अगर वो इंक्लूसिव का डिनाइल है तो वो कौन से सीपीटी कोड के साथ इंक्लूसिव हुआ है, या बंडलिंग हुआ है, या एक्सक्लूसिव हुआ है, वो सीपीटी कोड हमें जानना है, वो प्राइमरी प्रोसीजर कोड हमें जानना है। ये आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरीफाई इन एप्लीकेशन वेदर एप्रोप्रिएट मॉडिफायर अपेंडेड और नॉट। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपको पता चल गया कौन सा प्राइमरी प्रोसीजर कोड है जिसकी वजह से आपका जो सीपीटी कोड डिनाइड हुआ इंक्लूसिव का, बंडलिंग का, एक्सक्लूसिव का। उसके बाद एप्लीकेशन में ये देखना है, एप्लीकेशन मीन्स जो भी आपका जो पीएमएस है, जो भी सॉफ्टवेयर जिस पे आप काम करते हैं, उसमें देखिए कि जो सीपीटी कोड बिल हुआ है उसके साथ कोई मॉडिफायर बिल हुआ है जो जरूरी था, क्योंकि मॉडिफायर ही है जो आपके सीपीटी को उन सीपीटी से अलग कर सकता है। तो आपको ये पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि उसके साथ कोई मॉडिफायर गया था या नहीं गया था। इफ ऑलरेडी एप्रोप्रिएट मॉडिफायर अपेंडेड, देन रिक्वेस्ट रेप टू रिप्रोसेस द प्रोसीजर कोड। अगर आपको पता चल जाता है कि उसके साथ एक एप्रोप्रिएट मॉडिफायर गया था, सही मॉडिफायर बिल हुआ था, तो आप रैप को बोल सकते हैं कि उस क्लेम को रिप्रोसेस करें, उस सीपीटी को रिप्रोसेस करें। अगर उसमें कोई मॉडिफायर नहीं लगा था, देन चेक वेदर वी कैन रीसबमिट द क्लेम एज करेक्टेड क्लेम along with appropriate modifier. Check with medical coding team for appropriate modifier. लेकिन जब आपको लगता है कि उसमें कोई मॉडिफायर बिल नहीं हुआ था, तो आप उसे कोडिंग टीम को भेज सकते हैं। वो इसको रिव्यू करके बता देंगे कि हाँ, ये मॉडिफायर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसमें कौन सा मॉडिफायर लगेगा। गेट टाइमली फाइलिंग लिमिट टू रीसबमिट करेक्टेड क्लेम along with appropriate modifier, क्लेम नंबर एंड कॉल रेफरेंस नंबर तो लेना ही होता है ये सब। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डिनाइल आता है इंक्लूसिव, बंडलिंग या एक्सक्लूसिव का, तो आप उसको सबसे पहले चेक कीजिए कि उसका जो प्राइमरी प्रोसीजर कोड था वो कौन सा था, किस प्राइमरी प्रोसीजर कोड के साथ ये इंक्लूसिव, बंडलिंग या एक्सक्लूसिव हुआ है। उसके बाद आप ये चेक करिए कि उसमें मॉडिफायर कौन सा लगा है, लगा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं लगा हुआ तो आप उसे कोडिंग टीम को दोबारा भेज सकते हैं। कोडिंग टीम बताएगी आपको कि उसमें मॉडिफायर लगाना है या नहीं। अगर मॉडिफायर लगता है तो ठीक है, आप उसे मॉडिफायर लगा के दोबारा से बिल कीजिए। और अगर उसमें मॉडिफायर नहीं लगा हुआ है या नहीं लगना है, तब उसमें फिर आप क्लाइंट के पाथवे पे जा सकते हैं कि क्लाइंट क्या चाहता है। ऐसे केस में मोस्टली अपील करते हैं या राइट ऑफ करते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस इंक्लूसिव और बंडलिंग का। उम्मीद है आपको थोड़ा सा इसका अंतर समझ में आया होगा और इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी पता चल गया होगा। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोज में मैं मॉडिफायर के बारे में बताऊंगा कि मॉडिफायर को कैसे यूज करेंगे, कौन सा मॉडिफायर किस रीजन से यूज होता है ये भी बताऊंगा। तब तक बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ, और अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूं। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।